जय गुरुदेव। हमने आपको बताया कि कनीफा नाथ ने बहुत ही अभद्र बात की मसेंद्र नाथ के बारे में गोरखनाथ के सामने। ये काफी था गोरखनाथ के लिए कनीफा नाथ को खत्म कर देना, क्रोध दिखाना, श्राप देना। लेकिन गोरखनाथ शांत रहे। गोरखनाथ ने कुछ भी अभद्र नहीं कहा, ना ही क्रोध दिखाया, ना ही श्राप दिया और चुपचाप वहां से चले गए। ये बात कुछ हजम नहीं हुई क्योंकि क्रोध दिखाना चाहिए था। शक्ति इतनी सारी प्राप्त क्यों की है? गुरु के खिलाफ कोई बात करे तो वो सुनने के लिए नहीं, लेकिन एक नाथ को अपने क्रोध को हमेशा काबू में रखना चाहिए। और गोरखनाथ असली गुरु थे, असली नाथ थे, असली सिद्ध थे। इसके लिए उन्होंने अपने क्रोध को काबू में रखा कि पहले तो मैंने कनीफा नाथ का भोजन खाया है, और दूसरी बात ये कि इसने मुझे मेरे गुरु का पता दिया है। जो गुरु का पता दे उसको श्राप कैसे दे दो, उसको कैसे हानि पहुंचाऊं। एक कहानी है गोरखनाथ के प्रेम को दर्शाती हुई अपने गुरु के प्रति। एक बार गोरखनाथ और मसेंद्र नाथ जब गोरखनाथ को गोबर से निकाला था, उसके बाद जब युवा हुए गोरखनाथ और मसेंद्र नाथ के साथ ही घूमते थे। मसेंद्र नाथ उनका ख्याल रखते थे, उनके भरण पोषण का ध्यान रखते थे। तो जब वो युवा हो गए तब गोरखनाथ ने कहा कि आज से तुम्हें भिक्षा मांगनी पड़ेगी। मैं हम दोनों के लिए भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा, तुम ही भिक्षा मांगोगे जब हम साथ में होंगे और मेरे लिए ले आओगे। गोरखनाथ ने कहा गुरु जैसी आज्ञा। गोरखनाथ गए भिक्षा मांगने। स्त्री किया, उसने कहा माई भिक्षा दे दो। उस स्त्री ने दही पापड़ी का चाट बनाया था। दही पापड़ी का चाट स्वादिष्ट चटपटा उसने भिक्षा में दिया। कहा माई थोड़ा और दे दो, मेरे गुरु के लिए भी ले जाना है। उसने दे दिया, 2 लोगों के खाने की जितना, थोड़ा थोड़ा। जिस गुफा में गोरखनाथ थे उस गुफा में मसेंद्र नाथ थे। उस गुफा में गोरखनाथ इस पापड़ी चाट, दही पापड़ी चाट को लेकर चले गए। गोरखनाथ ने अपने गुरु को ये दही पापड़ी चाट दिया। मसेंद्र नाथ ने कहा बैठ जा बेटा, दोनों खा लेते हैं। दोनों खाने बैठे, बहुत ही स्वादिष्ट लगा। कहा बेटे कहां से लाया तू? कहा एक स्त्री के पास से। बोला वही स्त्री के पास जाओ और दही पापड़ी चाट मांग, उसी के घर से लाना, बहुत स्वादिष्ट लगा। गोरखनाथ फिर से गए, उस स्त्री को बुलाया घर के बाहर और कहा कि थोड़ा और दही पापड़ी चाट दे दो, हमारे गुरु को बहुत पसंद आया, उनको और चाहिए। स्त्री ने कहा तुम ऐसे कैसे साधु हो? साधु को खाने पीने का मोह नहीं होना चाहिए, उनकी जिह्वा पे जो है स्वाद नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे गुरु को स्वाद की पड़ी है। तुम्हारे गुरु को चटपटा भोजन अधिक चाहिए, जितना मिला उससे संतुष्ट हो जाओ। क्या देखो माई गुरु का आदेश है, मुझे तो ले जाना पड़ेगा, अब कृपा करके दे दीजिए, हम नाथ हैं और जो मांगोगे इस विश्व में वो सब मैं आपको यहाँ पे प्रकट करके दे सकता हूँ। सोना चांदी, नया घर, राजपाट, जो चाहिए वो मिलेगा।
केवल आप दही पापड़ी चाट दे दो मेरे गुरु के लिए। तो कहा फिर दही पापड़ी चाट भी तू अपने जादू से दे दे अपने गुरु को। कहा नहीं, गुरु का आदेश है कि आपके घर से ही लाना है, भिक्षा मांग के लाना है। तो कहा झूठे, एक तो तेरा गुरु और तू जिह्वा के कच्चे, स्वाद और पेट के पीछे लालची, और मुझे तो शक है कि तेरा गुरु होगा या नहीं। तू ही दुगुना पापड़ी चाट मांग के लेकर गया, खुद ही सपाट कर ली और पसंद आया इसके लिए गुरु के नाम से फिर झूठ बोल रहा है, मांग रहा है, और फिर मैं ना कह रही हूं तो मुझे लालच दे रहा है कि जो चाहे वो मैं तुमको अपने चमत्कार से, सावर मंत्र से दे सकता हूं। चल झूठे जा यहां से, तू क्या देगा, तेरी हस्ती क्या है। गोरखनाथ ने कहा देखो माई, हम नाथ है, हम झूठ नहीं बोलते, हम जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। आपको जो मांगना है मांगो। कहा देती हूँ दही पापड़ी चाट, तू जो मांगूंगी वो देगा। कहा दे दूंगा। कहा अपनी आंख दे दे निकाल के। गोरखनाथ ने अपना चिमटा लिया, आंख में डाला, निकाल के दे दी। कहा लो माई आंख, दही पापड़ी चाट दे दो। वो तो चौंक गई कि ये कैसा नाथ है, खुद का पेट भरने के लिए तो अपनी आंख फोड़ के नहीं देगा, अवश्य इसका कोई गुरु होगा। उसने जल्दी से लाके दही चाट दे दिया। गए एक आंख से देखते हुए गोरखनाथ गुफा में गए और कहा गुरुदेव ले आया दही पापड़ी चाट, इस बार थोड़ा ज्यादा ही दे दिया माई ने। मत्स्येंद्र नाथ ने देखा बेटा तेरी आंख में से खून बह रहा है, क्या हो गया, पूरा शरीर भर गया है खून से, आंख से भर भर खून बह रहा है। तब वो माई ने है ना दही पापड़ी चाट के बदले में आंख मांग ली, तो मैंने एक आंख निकाल के दे दी। गुरु के आंख में पानी आ गया गोरखनाथ का प्रेम देख के। कहा बेटा इधर आ। उसकी आंखों को हाथ लगा के मंत्र सावर कह के उसकी आंख फिर से ले आए गुरु। कहा गुरुजी इसमें आप भावुक मत बनिए, मुझे तो पता ही था कि आप लाके दे देंगे फिर से आंख, इसके लिए मैंने खुशी खुशी दे दी। दर्द हुआ थोड़ा बहुत वहां से यहाँ आने तक, निकालने से आपने बिठाई तब तक, लेकिन आपके लिए इतना कष्ट, आपके भोजन के लिए इतना कष्ट मैं नहीं सह पाऊं। आज तक आपने ही कष्ट सहे है, आपने ही एक भिक्षा मांगी है, आपने ही अपमान सहे है मेरे भोजन के लिए। ठीक बात है, ऐसा प्रेम था गोरखनाथ का मत्स्येंद्र नाथ के लिए। लेकिन फिर भी जब कनीफा नाथ ने अपमान किया तब गोरखनाथ कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि बोलना व्याजबी नहीं था। एक तो उसका अन्न खाया, उसके आम खाए, और दूसरा सबसे बड़ी बात उसने गुरु का पता दिया। अगर क्रोध कहां करना ये आपको पता नहीं है तो आपके बनाए हुए मंत्र काम नहीं करेंगे। समझे? मनन करो इस पे। हरिओम तत्सत।